एक्सपोनेंट वाले मैंने आपको सवाल कराए थे लास्ट क्लासेस में, ठीक है। और इसका आगे देखिए, इसके बाद बस एक क्लास 2 क्लास और लगेगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में बहुत बड़ा चैप्टर भी था ये, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये फर्स्ट वाला। मैंने लगभग लगभग बेटा आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप अपने सवाल करिए, है ना, और मेरे से डाउट पूछो, बस यही चीज़ है। अब आप सवाल पूछोगे, डाउट और डाउट जो है ना, सवाल करोगे, डाउट पूछोगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन है बेटा आपके पास 2 to the power x - 1, है ना, और प्लस 2 to the power x, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2 to the power x + 1 और माइनस 2 to the power x, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो जरा इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, करेक्ट। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए देखो बेटा, ये हमको लेके आना है 3/2 के इक्वल, ठीक। तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, ठीक है। सो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, 2 to the power x - 1 और प्लस 2 to the power x, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 to the power x + 1 और माइनस 2 to the power x, ठीक। ओके, यही है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, इसमें से ना आप कुछ कॉमन लो। अब क्या कॉमन लें, तो आप इसमें से 2 to the power x भी कॉमन ले सकते हो अगर आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और 2 to the power x + 1 भी कॉमन आप ले सकते हो, 2 to the power x - 1 भी, आप जो मर्जी वो कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर 2 to the power x + 1 को कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 to the power x + 1, देखो आप कॉमन इसमें किसी को भी ले सकते हो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन एक दिया है 2 to the power x - 1 + 2 to the power x डिवाइडेड बाय 2 to the power x + 1 माइनस 2 to the power x इज इक्वल टू 3/2, इसको प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, राइट हैंड साइड लेके आओगे, ठीक। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा इसका 2 to the power x - 1 और प्लस 2 to the power x डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से 2 to the power x + 1, है ना, और माइनस 2 to the power x, ठीक। अब ध्यान दो जरा, देखो देखो बेटा, इसमें कुछ कॉमन लेके ही बात बनेगी। अब कॉमन क्या लोगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। ये जो लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे। बेटा एक बात बताओ, 2 to the power x - 1 जो लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 to the power x इंटू 2 to the power -1, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, किसको 2 to the power x इंटू 2 to the power -1 को अगर आप सॉल्व करोगे, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि x प्लस और -1। तो आंसर कितना आएगा 2 raised to the power x और प्लस माइनस माइनस -1, बताओ। तो 2 to the power x - 1 नहीं आ जाएगा, बताइए, आ जाएगा ना, ठीक। तो 2 to the power x - 1 को आप क्या लिखोगे 2 to the power x इंटू 2 to the power -1। तो यही काम हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। 2 to the power x - 1 को आपने लिखा 2 to the power x इंटू 2 to the power -1 और प्लस 2 to the power x डिवाइडेड बाय नीचे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से 2 to the power x + 1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power x + 1 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 to the power x और इंटू में 2 to the power 1, सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 to the power x और इंटू में 2 to the power 1, ठीक, और माइनस 2 to the power x, ठीक। समझ रहे हो ना, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, वापस कितना हो जाएगा 2 to the power x + 1। तो 2 to the power x + 1 को आप क्या लिखोगे 2 to the power x और इंटू में 2 to the power 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ बेटा कॉमन लेना आता है, ध्यान से चेक करो, कॉमन लेना आता है। देखो ये दोनों क्या है, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में भी कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो सेकेंड टर्म में भी है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं, बताओ क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, 2x। बताइए। यस 2 to the power x। तो बेटा 2 to the power x ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो यहां से 2 to the power x चला गया, क्या बचा 2 to the power -1 और ये वाला प्लस ऐसे ही रहेगा। और ध्यान से सुनो, प्लस के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से जब 2 to the power x पूरा चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, याद रखना हमेशा। ये जब पूरा चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है 2 to the power x, ब्रैकेट में क्या बचेगा
टू टू द पावर 1 और माइनस और टू टू द पावर x चला जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, अब बेटा टू टू द पावर x से टू टू द पावर x कट जाएगा और क्या आएगा बताओ। 2 की पावर -1 का क्या मतलब होता है बताइए स्टूडेंट्स। 2 की पावर -1 का क्या मतलब, क्या पढ़ाया था बताइए जल्दी से। 1 अपॉन में ले जाओगे तो क्या होगा 2 टू द पावर 1 यानी कि 1/2। 2 की पावर 1 2 हो जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब है कि यहां से क्या हो जाएगा आपका 1/2 और +1 और डिवाइडेड बाय नीचे 2 की पावर 1 2 होता है और माइनस में 1। ठीक, ओके, तो कितना आ गया 1/2 + 1 अब ध्यान देंगे बच्चे, इसको भी ऐसे ही रहने दो। 1/2 + 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे 2 - 1 1 होता है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो वापस कितना आ जाएगा, बस इतना आ जाएगा, कितना 1/2 और +1। अब 1/2 + 1 को सॉल्व करना आता है बताइए, आता है डायरेक्ट करना है इसको। यस सर। 3 हाँ, मैंने आपको 3/2 डायरेक्ट पढ़ाया बच्चों क्लास में, कैसे, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जोड़ दो, यानी कि 1 प्लस और 2 × 1 2 अपॉन में 2 2 + 1 3 3/2। जिसको नहीं पता ऐसा क्यों हुआ वो देख लीजिए यहाँ पर। 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे और +1 को क्या लिखोगे 1/1। 1 और 2 का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा 2, मानते हो कि नहीं। 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 1 और +2 को 1 से डिवाइड करोगे 2, 1 × 2 2, 2 + 1 3 3/2 आ गया। यही लेके आना था, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप करिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, करिए बच्चों। डन, यस बेटा जल्दी बताओ। ये आज इसकी लास्ट क्लास है एक्सपोनेंट की, सारे टाइप्स का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2⁻30 और प्लस 2⁻29 और प्लस 2⁻28 है ना, और डिवाइडेड बाय 2⁻31 और प्लस 2⁻30 और माइनस 2⁻29 इज इक्वल्स टू में हमको लेके आना है कितना। ये तो मजेदार बात है कि शो दैट बोला है, यानी आंसर भी आपको देके रखा हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक, और इसके लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे बच्चों, जो 2 की मैक्सिमम पावर है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में उसको कॉमन लेने की कोशिश करो। मतलब 2 की पावर 30 है, 2 की पावर 29 है, 2 की पावर 28, तो बताओ क्या कॉमन आ सकता है तीनों में से 2 की पावर 28। ये कैसे पता चला, अभी रुको आपको पता चलेगा। देखो 2 की पावर 30 को क्या लिख सकते हो आप 2 टू द पावर 28 और इनटू में 2 टू द पावर 2, फिर प्लस का साइन है। 2 टू द पावर 29 को क्या लिखोगे आप 2 टू द पावर 28 और इनटू 2 टू द पावर 1 और प्लस में 2 क्या लिखोगे आप 2 टू द पावर 28 ही रहने दो, है ना। और नहीं समझ में आ रहा तो इनटू में 1 कर दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब नीचे क्या करोगे आप जो सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 29, तो 2 की पावर 31 को क्या लिखोगे आप 2 की पावर 29 इंटू 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 30 को क्या लिखोगे 2 की पावर 29 और इंटू में 2 की पावर 1 और माइनस 2 की पावर 29। सही है, ओके। नाउ अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, बताइए क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों बताइए। 28, 2 की पावर 28। हाँ, तो यहां से हो जाएगा 2⁻28 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा फर्स्ट टर्म में, और प्लस सेकेंड टर्म में 2 की पावर 1 बचेगा, और प्लस थर्ड टर्म में 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में देखिए 2 की पावर 29 ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। 2 की पावर 29 को आप क्या लिख सकते थे लास्ट वाले को 2 की पावर 29 इंटू 1 भी कर सकते थे। हाँ, क्या कॉमन आ रहा है बताइए 2⁻² 29 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 की पावर 1 और प्लस में 2 की पावर 1 और माइनस में 1। अब ध्यान से बच्चों चेक करना जरा इन दोनों को देखिए, बताओ कौन सा रूल लगेगा 2 की पावर 28 अपॉन में 2 की पावर 29,
कौन सा रूल लगेगा बताइए? बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये जगह 2 की पावर कितना 28 माइनस 29 है ना, और यहाँ कुछ नहीं, सब मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा ब्रैकेट में, ध्यान से चेक करना जरा, 2 की पावर 2 यानी कि 2 टू द 4 और प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 और प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 1 2 और प्लस 2 की पावर 1 2 और माइनस 1। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा 2 की पावर 28 माइनस 29, 2 की पावर माइनस 1, सो 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा यहां से -1। ओके, और इनटू में 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 7, और अपॉन में 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 कितना होता है बेटा 3 होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट, नहीं 2 टू द 4 और 4 माइनस, यहाँ पे बेटा कुछ गलती हो रही है, शायद प्लस का साइन है क्वेश्चन में, चेक करते हैं। सर यस, सर यहाँ पे 29 वाले में कहाँ पर? 2 ओ रेज़ टू सॉरी, पावर ये 21। इधर इधर गलती हो गई बेटा, चेक करो, इधर ध्यान देंगे बेटा, 2 की पावर 29 और इनटू में 2 की पावर 2 लिखना चाहिए था, सही है। अब चेक कर लो, क्योंकि बेस से में पावर ऐड होगी, 29 प्लस 2 ही तो 31 होता है, तो 2 की पावर 31 को 2 की पावर 29 इंटू 2 की पावर 2 लिखेंगे, तो 2 की पावर 29 यहाँ से यहाँ से यहाँ से कॉमन आएगा, 2 की पावर 2 बचेगा, तो यानी कि यहाँ बचना चाहिए क्या 2 की पावर 2। ठीक, ओके नाउ, तो यहाँ बचेगा बेटा 2 की पावर 2, समझ गए। फिर से देखो, यहाँ से इन दोनों में रूल लग जाएगा, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट, 2 की पावर 28 और 2 की पावर 29 क्या होगा 2 की पावर 28 माइनस 29 हो गया, और इनटू में 2 की पावर 2 बेटा ऊपर 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 2 होता है, और प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, नीचे 2 की पावर 2 बेटा 4 होता है, और प्लस 2 की पावर 1 2 होता है माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 2 की पावर 28 माइनस 29, 2 की पावर माइनस 1, और ब्रैकेट में है ना मल्टीप्लीकेशन में, ब्रैकेट में 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ओके, और अपॉन में ध्यान से चेक करो 4 प्लस 2 बेटा 8 माइनस 1 क्या होता है 8 माइनस 1 सॉरी 4 प्लस 2 6 माइनस 1 क्या होता है 5। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान देंगे लास्ट में यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा 2 की पावर माइनस 1 नीचे जाएगा तो क्या होगा 2 की पावर प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर 7 और 2 की पावर 1 और इनटू में क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से होगा 7 अपॉन 2 की पावर 1 का मतलब 2 2 इंटू 5, तो 7 अपॉन 2 5 का कितना होता है 10। इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल हम पहुंच गए। कर लीजिए, सर हो गया। डन। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है ए टू द पावर -1 अपॉन ए टू द पावर -1 और प्लस बी टू द पावर -1 और प्लस ए टू द पावर -1 अपॉन ए टू द पावर -1 और माइनस बी टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 2b² अपॉन b² माइनस a²। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ध्यान से चेक करिए जरा, a की पावर -1 का क्या मतलब होता है बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, बताइए a की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हाँ 1 अपॉन a की पावर 1 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन a हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, इसको आप लिखोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले तो कॉपी कर लोगे, आप समझ गए ना। अब नेक्स्ट स्टेप में a की पावर -1 को आप क्या लिखोगे 1 अपॉन a, अपॉन में a की पावर -1 को नीचे 1 अपॉन a, और प्लस b की पावर -1 को 1 अपॉन b, और प्लस a की पावर -1 को 1 अपॉन a, अपॉन में a की पावर -1 को 1 अपॉन a, और प्लस b की पावर -1 को, प्लस नहीं है माइनस है, ये माइनस है ना, -1 अपॉन b, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये आप समझो।
मान लो आपके पास कभी भी ऐसा लिखा है 1/x प्लस 1/y, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। देखो x और y का एलसीएम हो जाएगा x इंटू वाई, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बस ये समझिए। ठीक, x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, यानी कि xy हो जाएगा, बस ये समझो। तो एलसीएम इतना आ जाता है। ठीक, तो एलसीएम अगर इतना आ गया तो इस एलसीएम को आप डिवाइड करोगे किससे, इसके डिनोमिनेटर x से, तो x से x कटेगा, y बचेगा, और y को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 से, समझ गए। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा xy, सही है। और इस एलसीएम xy को हमने डिवाइड किया किससे, इसके डिनोमिनेटर से x से, तो y आ गया, और y को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, यानी कि 1 इंटू वाई करोगे, और प्लस कॉपी करोगे, और एलसीएम कितना आया है, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई को अब हम y से डिवाइड करेंगे, y से y कटेगा, कितना आ जाएगा, x, और हम x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये वाले 1 से, सो 1 इंटू एक्स। यहाँ से आ जाएगा क्या, 1 इंटू वाई, वाई, और प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स, और अपॉन में x इंटू वाई, यानी कितना आ गया, y प्लस एक्स। वाई प्लस एक्स का मतलब x प्लस वाई बाय एक्स वाई। ठीक है, नो, अब इतना लंबा तीन झाम आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा डायरेक्ट करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया तरीका। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 इंटू वाई, वाई, और प्लस, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 एक्स, ये लो। तो यहां से क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स कितना होता है, x प्लस वाई, और अपॉन में एक्स वाई। आया कि नहीं आया बताइए, Yes, sir. आया। तो अब देखो जरा, एक सवाल अगर मैं आपको दे रहा हूं ऐसा, मान लो मैंने आपको दिया 1/a प्लस 1/b, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a और b को नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, b को इधर मल्टीप्लाई करोगे, b इंटू 1 b हो जाएगा, और प्लस a इंटू 1 a, और b प्लस a को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b, खत्म, a प्लस b बाय b। और सवाल देखिए, और सवाल देखिए, 1/a और माइनस 1/b। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी ए बी, बी इधर मल्टीप्लाई करेगा, b इंटू 1 b, और माइनस a इंटू 1 a, करेक्ट। तो कितना आ गया, अब याद रखना जरा, b माइनस a को आप a माइनस बी नहीं लिख सकते हो, नो। ठीक, मतलब समझो, b प्लस a को तो आप a प्लस बी लिख सकते हो, क्योंकि a के आगे भी प्लस है, b के आगे प्लस है, लेकिन यहाँ a नेगेटिव है, b नेगेटिव है, आप इसको a माइनस बी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस से a माइनस बी अगर लिखना है तो आगे माइनस लग जाएगा, ऐसे समझ जाना, ये सब याद करते चलना साथ साथ। क्यों, क्योंकि ये देखो, b माइनस से और माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस b, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा, b माइनस ए, और ये भी हो गया b पॉजिटिव है, और माइनस है b माइनस है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो ये सही है, b माइनस ए क्या होगा, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट a माइनस बी, b माइनस ए माइनस बी के इक्वल नहीं होगा, याद रखना। तो यहां पर आओ जरा, b माइनस ए अपॉन ए बी, तो बस ऐसे इसको हम छोड़ देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो उसको, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बन जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी, बस, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन ए बी। कोई डाउट है बताइए। नो। अब सवाल पे आ जाओ, तो सवाल क्या था, a की पावर माइनस 1 को 1/a लिखा, a की पावर माइनस 1 को 1/a लिखा, b की पावर माइनस 1 को 1/b लिखा, a की पावर माइनस 1 को 1/a, a की पावर माइनस 1 को 1/a माइनस 1/b, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/a और अपॉन में इसको सॉल्व कर रहे हैं, आता है करना, a इंटू बी ए बी हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो सबको, a इंटू बी ए बी हो जाएगा, और b इधर मल्टीप्लाई होगा, b इंटू 1 b, और प्लस a इंटू 1 a,
बीच में प्लस है, ऊपर 1/a अपॉन में, अब ध्यान दो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर नीचे, सो a इंटू बी ए बी, ओके। नाउ b इंटू 1b माइनस a इंटू 1a, करेक्ट, ये हो गया, ओके। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 1/a जो है ना, दिस इज, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, b प्लस a को आप क्या लिखोगे, a प्लस बी, और डिवाइडेड बाय ए बी, ये चीज है, और प्लस 1/a, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, b माइनस a अपॉन ए बी, ठीक। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा देखो 1/a, डिवाइड को हटा के क्रॉस लगाओगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, यानी कि a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक। और ये वाला प्लस ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/a, और डिवाइड की जगह क्रॉस लगाएंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि a इंटू बी ए बी, और अपॉन में b माइनस से, करेक्ट। अब ध्यान दो जरा, ये वाले a से ये वाला a कट जाएगा, और ये वाले a से ये वाला a कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 1 बचा, और b, 1 इंटू बी बी, यानी कि b अपॉन a प्लस बी, और प्लस यहाँ बचेगा क्या, a से a कटा b, तो b इंटू 1 b, यानी कि b अपॉन b माइनस से, ये आ गया। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ देखिएगा नीचे क्या लेके आना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेके आना है, ठीक। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना, देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पहले आप कहाँ तक पहुंचे हम, b अपॉन ए प्लस बी, b अपॉन ए प्लस बी, और प्लस b अपॉन b माइनस से, सही है, चेक कर लो, b अपॉन ए प्लस बी, और प्लस b अपॉन b माइनस से, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, b अपॉन ए प्लस बी, करेक्ट, और नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में, ठीक। तो क्या हो जाएगा b, देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी भी, एक बात बताता हूँ, रुक जाओ, नहीं यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेके आना है, कभी और आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये इतना हो गया। अब a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हो अगर आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, कभी भी ऐसा दिखाई पड़ जाए ना, x प्लस वाई या x माइनस वाई, नीचे ऐसा कुछ अगर कभी भी दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। समझना जरा कैसे लेंगे इसको एलसीएम, पूरी कहानी सुनो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे नीचे, b प्लस ए इंटू बी माइनस से, ये होता है इसका एलसीएम, b प्लस ए बी माइनस ए का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलता है। अब एलसीएम कितना आ गया, b प्लस ए और इंटू में b माइनस ए, ठीक। बी अब स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ हाँ हो जाएगा, रुक जाओ। अब इस एलसीएम को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, ये जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा है, यानी कि b प्लस ए से अगर आप डिवाइड करोगे तो b प्लस ए से b प्लस ए कटेगा, कितना आएगा b माइनस ए, और b माइनस ए को इस b से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि b इंटू बी माइनस ए, ठीक। और बीच में प्लस है, कॉपी कर देंगे, ठीक। और उसके बाद जो एलसीएम था, क्या था एलसीएम, b प्लस ए और इंटू में b माइनस से, इसको आप डिवाइड करोगे इसके डिनोमिनेटर से, ये फर्स्ट टर्म था, अब ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर b माइनस से, इससे डिवाइड करोगे, b माइनस से b माइनस से कटेगा, क्या आएगा b प्लस ए, और b प्लस ए को ये वाले b से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारे पास क्या, b इंटू बी प्लस ए। तो यहां से क्या होगा, b इंटू बी होता है बी स्क्वायर, और माइनस b इंटू ए होता है बी ए, यानी कि ए बी, और प्लस b इंटू बी होता है बी स्क्वायर, और प्लस b इंटू ए ए बी,
और अपॉन में, अब ध्यान दो बच्चों, ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है नीचे, क्या होता था, क्या पढ़ाया था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या होती थी, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, सही है। तो b प्लस ए और इंटू में b माइनस ए क्या बनेगा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, सही है। तो यहां से होगा बेटा b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दो, माइनस का a b, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल हो जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, 2b स्क्वायर, और अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, ठीक है। यही लेके हमको आना था, तो ये चाहता हूं मैं सवाल आप अपनी कॉपी में करें, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। सर डन। डन, ये कर लिया, प्रूफ कर लिया। सर हो गया। अब देखो जरा, क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर a माइनस बी और प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 लेकर आपको आना है, ये प्रूफ करना है, ठीक। चलो अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। अब ध्यान दो जरा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, करेक्ट, वो होगा, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बहुत ध्यान से, एक्स रेज टू द पावर a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो बताओ, एक्स रेज टू द पावर a इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस बी, मानते हो कि नहीं बताओ, इस बात को लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, वापस से पावर ऐड होंगी जब, तो क्या होगा a प्लस और ब्रैकेट में माइनस बी, तो वापस क्या होगा x की पावर a और प्लस माइनस माइनस बी, वापस उतना हो जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से देखिए 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर, बेटा a माइनस बी को लिखोगे एक्स रेज टू द पावर a इंटू एक्स रेज टू द पावर b, सॉरी b नहीं माइनस बी, ठीक, प्लस 1/1 प्लस, अब बताओ एक्स रेज टू द पावर b माइनस a को क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू द पावर b इंटू में एक्स रेज टू द पावर माइनस a, क्यों क्योंकि यहां से देखिए एक्स रेज टू द पावर b और इंटू में एक्स रेज टू द पावर माइनस ए को आप लिखोगे तो ये बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि एक्स रेज टू द पावर b और प्लस माइनस ए, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर b और प्लस माइनस माइनस ए, वापस उतना हो जाएगा। तो एक्स रेज टू द पावर b माइनस ए को हम क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू द पावर b और इंटू में एक्स रेज टू द पावर माइनस ए, ओके। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे, यहां से 1/1 प्लस, और ध्यान दो एक्स रेज टू द पावर a और अपॉन में, अब एक बार बताओ, ये जब x की पावर माइनस बी नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव होगा x की पावर b, सही है, और प्लस यहां पर 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर b ऐसे रहेगा, एक्स रेज टू द पावर माइनस a नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां से एक्स रेज टू द पावर a, ठीक। अब ऐसा मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा, कहां तक पहुंच गए हम, 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर a अपॉन एक्स रेज टू द पावर b, एक्स रेज टू द पावर a अपॉन एक्स रेज टू द पावर b, और प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर b अपॉन एक्स रेज टू द पावर a, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ क्या हो जाएगा 1/, यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ओके। नाउ बेटा देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो बस, खत्म, एक्स की पावर b इंटू 1 कितना हो जाएगा एक्स की पावर b और प्लस एक्स की पावर a ऐसे ही रहेगा, और होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b, और प्लस यहां पर भी ये होगा 1/, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, एक्स की पावर a इंटू 1 एक्स की पावर a और प्लस एक्स की पावर b, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एक्स की पावर a, सही है। अब अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो a डिवाइडेड बाय b बाय c, तो c जाके ऊपर मल्टीप्लाई करता है, तो वही चीज यहां पर है, a अपॉन b अपॉन c, तो ये जाके ऊपर क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये जाके ऊपर क्या करेगा मल्टीप्लाई,
तो क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर b ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेगा कितना बनेगा, x की पावर b इंटू 1, एक्स की पावर b और अपॉन में क्या बचेगा, x की पावर b और प्लस x की पावर a और प्लस x की पावर a ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 1 में, तो x की पावर a इंटू 1, एक्स की पावर a और अपॉन में x की पावर a और प्लस x की पावर b। ठीक, अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, x की पावर a और प्लस x की पावर b लिखो, और चाहे x की पावर b और प्लस x की पावर a लिखो, बात सेम है भाई। x की पावर a में x की पावर b ऐड करो, या x की पावर b में x की पावर a ऐड करो, मतलब x की पावर b प्लस x की पावर a की जगह आप क्या लिख सकते हो, x की पावर a प्लस x की पावर b। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर b और अपॉन में, अब नीचे देखो x की पावर b प्लस x की पावर a, तो ये क्या बन जाएगा आपका x की पावर a और प्लस x की पावर b। ओके नाउ, और प्लस यहां से क्या हो जाएगा x की पावर a और अपॉन में x की पावर a और प्लस x की पावर b। सही है। अब ध्यान दीजिए जरा बेटा, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको क्या बताया, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको एज इट इज लिख दो, समझ गए, और ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर दो। मतलब इसके भी डिनोमिनेटर में x की पावर a प्लस एक्स की पावर b है, इसके भी डिनोमिनेटर में x की पावर a प्लस एक्स की पावर b है, तो हम क्या करेंगे x की पावर a और प्लस एक्स की पावर b को एज इट इज लिख देंगे, और ऊपर वाले दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि x की पावर b और प्लस एक्स की पावर a। और अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लगाते हैं, लेकिन अभी यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, x की पावर b प्लस एक्स की पावर a को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर a और प्लस एक्स की पावर b अपॉन में x की पावर a और प्लस एक्स की पावर b। अब ध्यान दो बच्चों, जो ये लिखा है वही तो लिखा है ये, तो दोनों कट जाएगा, x की पावर a प्लस एक्स की पावर b से एक दूसरे से कटेगा, कितना बचेगा कटने, जैसे 2/2 1 होता है, वैसे ही ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा 1। ओके कर लीजिए, नेक्स्ट पेज करो बेटा। अच्छा इसी पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन देखिए, एक्स की पावर एल अपॉन एक्स की पावर एम होल पावर 1/LM इंटू डॉट लगाए यहाँ, मतलब इंटू मल्टीप्लीकेशन में एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन होल पावर 1/MN है ना, और इंटू में ये सब इंटू है, ठीक है ना, इंटू में एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एल होल पावर 1/NL, ये हमको सॉल्व करके आंसर लेके आना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये पावर इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी, तो क्या होगा बताओ, एक्स की पावर एल तो पहले से था, और ये पावर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी एल में, यानी कि 1/LM अपॉन में, जब इसको मिलेगी तो क्या होगा एक्स की पावर एम और इनटू में ये पावर जो 1/LM है ये आके m में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 1/LM इनटू, अब ये पावर इसको मिलेगी और इसको मिलेगी, यानी कि हो जाएगा x की पावर m इंटू 1/MN अपॉन में ये वाला इंटू यहाँ कॉपी किया, ठीक है ना, अपॉन में x की पावर n और इंटू में 1/MN और इंटू यहाँ से होगा x की पावर n और इंटू में 1/NL, ये पावर इसको मिलेगी है ना, 1/NL और अपॉन में x की पावर क्या है l और इंटू में 1/NL। अब सॉल्व करेंगे, l से l गया, m से m गया, ठीक, m से m गया, n से n गया, n से n गया, l से l गया, तो यहां से कितना हो जाएगा x की पावर, अब ध्यान देंगे बच्चे,
एक्स की पावर 1/m बचा, 1/m अपॉन में एक्स की पावर 1/l बचेगा, यहाँ 1/l है ना, और यहाँ एक्स की पावर 1/m नहीं 1/n बचेगा, है ना, और अपॉन में एक्स की पावर 1/m और इनटू में एक्स की पावर 1/l और अपॉन में एक्स की पावर 1/n। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत आसान वाली चीज, ध्यान से चेक करो, कुछ नहीं करना है बेटा। इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, कैसे? एक्स की पावर 1/m है, ठीक, ये तो नीचे सब कुछ मल्टीप्लाई है, तो एक्स की पावर 1/m के नीचे ये लेके आ जाओ, इन दोनों को साथ साथ लिख लो, ऐसे भी आप लिख सकते हो उसको, इनटू में फिर एक्स की पावर 1/n है, इसके नीचे आप लिख सकते हो क्या, एक्स की पावर 1/n है, ठीक। याद रखिएगा ऐसा तभी करेंगे जब बीच में मल्टीप्लाई, अगर बीच में प्लस होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, अगर बीच में ऐसा प्लस होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, अभी क्या है मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और फाइनली एक्स की पावर 1/l अपॉन में एक्स की पावर 1/l लिख देंगे, कुछ नहीं किया बेटा, चेक कर लो, सेम वाले को सेम वाले के नीचे लेके आए, एक्स की पावर 1/m के नीचे एक्स की पावर 1/n, एक्स की पावर 1/n के नीचे एक्स की पावर 1/n इंटू में एक्स की पावर 1/l के नीचे एक्स की पावर 1/l, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/m माइनस 1/m, भाई बेस सेम है ना बेटा, पावर सब्ट्रैक्ट, इनटू में एक्स की पावर 1/n माइनस 1/n इनटू में एक्स की पावर 1/l माइनस 1/l, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/m माइनस 1/m कितना होता है 0, एक्स की पावर 0 इंटू में 1/n माइनस 1/n कितना हो जाएगा 0, कट जाएगा ना दोनों, और इनटू में 1/l माइनस 1/l, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 बचेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, एक्स की पावर 0 1 और एक्स की पावर 0 1 और एक्स की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से 1 इंटू वन कितना आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। कर लीजिए कर लीजिए।